मणिपुर पर जब गृह मंत्री की ओर से बयान दिया गया कि वो चर्चा को तैयार है, तो फिर विपक्ष इस पूरे मामले में चर्चा से क्यों भाग रहा है? संजीव झा जी, सीधा जवाब। जी, मैं आपको वही कह रहा था कि संविधान में 355 आर्टिकल ये कहता है कि अगर आंतरिक कलह हो तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है। 356 संविधान का आर्टिकल ये कहता है कि अगर राज्य का गवर्नर केंद्र को ये कहता है कि यहाँ अशांति है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। 355 और 356 को इंप्लीमेंट करने में केंद्र सरकार विफल रही है, एक बात। दूसरी बात कि लगातार ये मिसलीड कर रहे हैं देश की जनता को। अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना रहे थे, क्या कह रहे हैं? चर्चा से भाग रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं चर्चा करो, 267 में चर्चा करो। 267 का मतलब है कि बाकी सारी बिजनेस उस दिन का सस्पेंड करो और इस पे विस्तार से चर्चा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को आके जवाब देना चाहिए। देश ये जानना चाहती है कि आखिर मणिपुर में हो क्या रहा है और इसका समाधान क्यों है। आज प्रधानमंत्री सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? एक बात समझिए आप कि देश में अशांति थी, प्रधानमंत्री अमेरिका में थे। मैं उदाहरण देता हूं आपको, क्वाड की बैठक ऑस्ट्रेलिया में थी। गवर्नर अमेरिका के प्रेसिडेंट ये कह करके नहीं आए थे कि हमारे यहां आंतरिक कलह है, आंतरिक अशांति, हम शांति करेंगे फिर आएंगे। वही प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग नहीं केवल मोदी जाकर कराए थे, देश करा रहा था। तो इसलिए आज देश की जनता, चुने हुए सभी विपक्ष के सांसद चाहते हैं कि प्रधानमंत्री विस्तार से बताएं कि आज मणिपुर में यह हालात क्यों है और इसका समाधान क्यों है। क्यों भाग रहे हैं आप? क्यों नहीं चर्चा करा रहे हैं आप? तो इससे आपकी निष्ठा पे सवाल खड़ा हो रहा है। एक बात बताइए, अभी सुनने में आ रहा है जिस व्यक्ति ने वीडियो अपलोड किया उस पर एफआईआर हो गया। अब समझिए, अगर वो वीडियो नहीं आता, वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हाँ ये वीडियो जो था ये वीडियो विभत्स था। अगर ये वीडियो नहीं तो उस पर कार्रवाई नहीं होती, चूंकि जो एफआईआर हुआ था, एफआईआर अज्ञात लोगों पर हुआ था, चेहरे सबके दिख रहे थे। आप क्या कह रहे हैं? जो सदन में आवाज उठा रहा है, समझ में आ गई आपकी बात। बाकी मेहमानों को भी मैं शामिल करना चाहूंगी। फिर तो ऐसी बात हो गई ना सर कि वहां के लोकल वीडियो पर ही हमारा विपक्ष भी निर्भर है। सरकार से यकीनन सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री अपने पद पर अब तक कैसे बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। लेकिन सवाल यह भी कि एक वीडियो आता है, उसके बाद अचानक से यहां पर देखने को मिलता है विपक्षी दल के नेता भी वहां पर गए थे, नहीं आया वीडियो इस तरीके का, वहां पर भी इस तरह की कोई बात नहीं उठी थी। तो पलटकर सवाल आप लोगों से भी पूछे जाएंगे। लेकिन कीर्ति आजाद जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब पश्चिम बंगाल को लेकर भी अगर कुछ तस्वीरें उस तरह की सामने आ रही हैं और जैसा कि लॉकेट चैटर्जी जो खुद बीजेपी की वहीं से सांसद हैं आरोप लगा रही हैं, तो फिर पश्चिम बंगाल को लेकर भी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? कीर्ति आजाद जी। आप जानते हैं मणिपुर में क्या हो रहा है? क्या हमने केवल एक वीडियो है जिसको देख करके हम इतने उत्तेजित हो रहे हैं, या पिछले 80 दिनों से एथनिक क्लिंजिंग हो रही है? एक संस्कृति को विलुप्त किया जा रहा है और उसके अंदर पूरी तरीके से सरकार की भागीदारी है, ऐसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमें पता लगा है कि आया है। इस परिस्थिति में जब आप बंगाल से जोड़ते हैं, लॉकेट चैटर्जी यहां पर बैठी हुई हैं, दो इन्होंने उदाहरण दिए। उसमें से एक उदाहरण था कि 2 महिलाएं थी जो चोरी कर रही थी, उनको स्थानीय औरतों ने पकड़ा। चोरी करना भी गलत है और उनको मारना भी, कानून हाथ में लेना गलत है। ऐसे मैंने आपके चैनल पर आपको बहुत सारे कार्यक्रम करते हुए देखे। नोएडा में लोगों ने मिलकर के सिक्योरिटी गार्ड को पीटा, एक कोई त्यागी था जो कॉलोनी में जाकर वहां मार रहा था। तो क्या उसको लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को कहूं, या वहां पर हमारे जैसे सभ्य लोग जब असभ्यता करते हैं तो उसके अंदर हमें शर्मसार होनी चाहिए? उसके अंदर किसी पार्टी का नाम कहां से आता है? दूसरा केस था जो अभी लॉकेट चैटर्जी जी ने कहा कि एक महिला जो भारतीय जनता पार्टी की पंचायत चुनाव की एक सदस्य थी, जो गई थी, जिन्होंने कहा था कि मेरे साथ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ। आपको मालूम है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स लगी हुई थी। आपको पता है कि हर बूथ पर मीडिया चप्पे चप्पे पर खड़ी थी, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। उसके बाद उस महिला ने 13 मई को शिकायत लगाई, 14 मई को अपलोड हो गई और पुलिस ने जाकर कहा कि 164 पर आप क्या बयान देना चाहती हैं? उन्होंने 164 का बयान नहीं जाकर के दिया। उनसे कहा गया आपके पास एमएलसी की रिपोर्ट होगी, कृपया वह दे दीजिए। उन्होंने एमएलसी की रिपोर्ट नहीं दी। 2 भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन गए एमपीओ के, उन्होंने किसी से बढ़कर के बात नहीं किया। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आप भी जरा थोड़ा सा देखें
कि इस मामले को इस तरीके से तूल देना और मणिपुर के साथ मिला देना उचित न होगा, जहां पर पूरी संस्कृति को समाप्त किया जा रहा है। ये देश के अंदर अनेकों संस्कृतियां हैं, अलग अलग तरह के फूल एक बाग में हैं और उसमें से एक फूल खत्म विलुप्त होता चला जा रहा है। इस परिस्थिति में यदि कहा जाए कि पार्लियामेंट के सभी चीजों को स्थगित करके आप इसके ऊपर चर्चा करें, तो सरकार को भी गंभीरता से करना चाहिए, न कि डिबेट को 1.5 घंटे 2 घंटे और 2.5 घंटे में खत्म करना चाहिए। 140 लोग मरे हैं, 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं, हजारों से ज्यादा घायल हुए हैं। इसके अंदर संवेदना होनी चाहिए और सबको एकजुट में लड़ना चाहिए, न कि सिर्फ यह करे कि नहीं 200 हम तो 175 में ही करेंगे, 2 घंटे की करेंगे और उसके हम नहीं करेंगे। ये गलत बात है। लॉकेट जी, देखिए, पहले तो मैं संजीव झा जी को बोलेंगे, आप मणिपुर के साथ साथ जो राष्ट्रपति शासन का जो भी बात कर रहे हैं, इसमें पश्चिम बंगाल का भी बात कीजिए, राजस्थान का भी बात कीजिए, सबका, छत्तीसगढ़ का भी बात आपको करना चाहिए। और कीर्ति जी, आप जो बोल रहे थे, मुझे आश्चर्य लगा कि बार बार मणिपुर के लिए आपको बात करना बहुत अच्छे से कर रहा है। जब बंगाल का बारे में बात हो रहा है तब आपको एलर्जी लग रहा है, महिला के बारे में बोल रहा है। एक एक घटना चुन के खोज के आप ला के आ रहे हैं, बोले महिला ने चोरी किया इसलिए महिला ने विवस्त्र किया। ये कैसे बात कर रहे हैं आप? अगर देखेंगे ऑन अप्रैल 22, मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रही हूं, अप्रैल 22 कालियागंज में एक राजवंशी माइनर गर्ल, उसको रेप करके उसको हत्या की गई। उसके बाद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उसको खींच के लेके गया था। वो पिक्चर सामने आया था, वीडियो वायरल हुआ था, कोई कुछ नहीं बोला, सब लोग चुप है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का बात है ना, बीजेपी सरकार नहीं है। तो 8 जुलाई आप जो बात कर रहे हैं, वहां का बोल रहे हैं आपकी काउंटिंग डे ऑफ वोटिंग में जो घटना घटी थी, वहां पे कोई सीसीटीवी, आप जानते हैं बंगाल का क्या होते हैं, सीसीटीवी लगाने के लिए सब जगह में बोले थे, अभी तक केस भी चल रहा है, कोई जगह में सीसीटीवी नहीं है। नंबर 2, उन्होंने बोल रहे कि सेंट्रल फोर्स, कोई डिप्लॉयमेंट सेंट्रल फोर्स का नहीं किया था राज्य सरकार ने, कोई डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ था। इसको ये जानकारी नहीं है, क्योंकि सब लोग, वहां का जनता भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे इतना संतरास, इतना वोट लूट हो रहा है। केंद्रीय सरकार का, केंद्रीय वाहिनी का आने का सब लोग कुछ रेडी था, कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन राज्य सरकार ने डिप्लॉय नहीं किया था। तो कैसे बोल रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स के सामने ऐसा, सीसीटीवी के सामने कैसे होता है? आपको मालूम ही नहीं है। आप बोल रहे हैं एफआईआर के लिए, आप बोलिए कितने सारा घटना घटी थी पोस्टफुल वायलेंस में 2021 2 मई के बाद, कितना एफआईआर हुआ है? पुलिस ने तो घर से बाहर ही नहीं आने देते थे महिला लोगों को। एफआईआर तो दूर का बात है, पूरा क्रिमिनल लोग पूरा घेर लेते थे महिला लोगों को। 3 लाख से ज्यादा लोग बच्चे को लेकर बाहर चले गए थे। अभी भी 30,000 महिला लोग बच्चे को लेकर आसपास में है, कोई कोलकाता में आ गया, कोई असम में चला गया, कोई विभिन्न राज्य में है। तो आप कैसे बोले एफआईआर ही नहीं होता है, तो एफआईआर का इंक्वायरी कैसे होगा?